हाय, दिस इज मोनिका बेदी और केमिस्ट्री एडुकेटर। बच्चों, आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको एक सुपर ऑसम ट्रिक देने वाली हूँ जिससे आप केमिकल बॉन्डिंग में जो टॉपिक होता है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके सवालों में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी मजदूरी लगती है, बड़ा टाइम लगता है। कैसे उन बड़े बड़े सवालों को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, सुपर अमेजिंग ट्रिक से आप देखिए। सबसे पहले इस आप पहाड़ को देखिए, इसको मैं माउंटेन बोलती हूँ। आपको याद होगा कन्वेंशनल तरीके से जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो कैसे निकालते हो, आप डायग्राम्स बनाते हो, खूब सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाते हो। फिर बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, उससे आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो। ऐसे में अगर चार चार स्पीशीज के बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन आ जाए तो चारों के लिए अलग अलग डायग्राम बनाना, अलग अलग फॉर्मूला लगाना कितना टीडियस हो जाएगा, कितना ज्यादा मेहनत का काम हो जाएगा। अगर कोई आपको ऐसा ट्रिक बता दे जिसमें बिल्कुल फेलियर नहीं हो, जिसके कोई एक्सेप्शन नहीं हो और जिससे आपका 30 सेकंड के अंदर अंदर आंसर सही बैठ जाए तो मजा आ जाएगा ना। तो चलो सीखते हैं। इस माउंटेन को देखिए, इसमें आपको एक चीज जो याद रखनी है वो ये है, ये बस माउंटेन की टॉप पे क्या हो रहा है वो आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको करना सिखाऊंगी, बहुत बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखो, डाई नाइट्रोजन N2, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। आपको ध्यान रखना है कि N2 जिसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम है और वो 3 है। प्लीज इसको ध्यान रखिए। N2 जिसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे काउंट किया? नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, 7 और 7 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के कितना हो जाएगा? 14, 14। अब 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, बस ये याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें याद रखने वाला। अब अपन क्या कर रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर 3 हमको याद है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 घटेगा। प्लीज रिमेंबर दिस। जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। अब देखो, 14 से 15 एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 15 से 16 एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 16 से 17 एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 17 टू 18 एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा, 18 टू 19 एक और बढ़ा, 19 टू 20 एक और बढ़ा। अब क्या हुआ चेंजेस? बॉन्ड ऑर्डर में क्या चेंजेस हुए? बॉन्ड ऑर्डर में ये चेंजेस हुए कि आप बॉन्ड ऑर्डर 3 से घट के 2.5, 2.5 से घट के 2, 2 से घट के 1.5, 1.5 से घट के 1, 1 से घट के 0.5, 0.5 से घट के 0। ठीक है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर में कितना चेंजेस आ रहा है? 0.5 का। और इलेक्ट्रॉन के नंबर में कितना चेंजेस आ रहा है? 1। ध्यान रखिए, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटेगा। अब इस तरफ भी जरा चलते हैं, इस तरफ का भी चक्कर मार लेते हैं अपन। देखो, यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन है, अब एक एक इलेक्ट्रॉन घटाते चलिए। इस तरफ बढ़ाए थे हमने, इस तरफ घटाएंगे। तो देखो, 14 से क्या हुआ 13, 13 से क्या हुआ 12, 12 से क्या हुआ 11, 11 से क्या हुआ 10, 10 से क्या हुआ 9 और 9 से 8। बॉन्ड ऑर्डर में क्या चेंजेस आ रहे हैं? 3 से क्या हो रहा है? 2.5, 2.5 से 2, 2 से 1.5, 1.5 से 1, 1 से 0.5 और 0.5 से 0। क्या आप मेरी इस बात को समझ गए हैं कि आपको सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर 3 याद करना है 14 वाले सिस्टम के लिए? अगर ऐसे में कोई आपसे पूछता है लेटस से कि C2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, लंबे लंबे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बना के फॉर्मूले के थ्रू आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे पूछता है C2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, C2 का, तो आपको सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉन्स मन में काउंट करने कितने हैं? 12 हैं। अब 12 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब मन में सोचना है 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है तो 12 वाले कितना होगा? 2 जंप्स, 14 से 13, 13 से 12। अब 2 जंप्स का मतलब 0.5 और 0.5 के 2 लीप्स आपको मारने हैं, यानी कि 3 से घट के 2.5, 2.5 से घट के 2, यानी C2 वाले का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा कितना? 2। अब आप चेक कर लो, C2 इज 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिमिलरली को आपसे पूछे O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो मन में सोचना अच्छा O2, ओके, तो 8 इसका एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो जाएगा 16। 16 अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है तो आपको कितने जंप्स मारने हैं? 14 से 16 पे आने हैं, तो 14, 15 और 16, इसमें भी आपने 2 जंप मारे, यानी बॉन्ड ऑर्डर 3 से 2 हो जाएगा। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 घटता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स घटे तो भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 घटता है। इसका मतलब O2 और C2 का बॉन्ड ऑर्डर सेम है 2। O2 और C2 का बॉन्ड ऑर्डर सेम है 2। चलो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमें इस पर्टिकुलर ट्रिक पे विश्वास डेवलप हो, कॉन्फिडेंस डेवलप हो। मैं आपसे पूछती हूँ F2 का बॉन्ड ऑर्डर, F2 फ्लोरीन। आपने सोचा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। F2 का करना है तो 18। 18 का मतलब है 14 से कितने स्टेप्स दूर आए? 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि 14 से कितने स्टेप्स दूर आए? 15, 16, 17, 18, 4 दफा। तो 0.5 के 4 लीप्स मारने आपको। 3 से 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, बॉन्ड ऑर्डर घट के हो जाएगा 1। देखिए 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, 5 2 10, B2 हमें बनाना है। कोई आपसे पूछे B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना, आपने सिर्फ दिमाग में सोचना अच्छा 10, तो 14 से लेफ्ट साइड में हमने 4 जंप्स मारे, 4 लीव्स मारी हैं, तो 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, यानी टोटल डिफरेंस 2 का है, 3 से घट के 1 पे रह जाएगा, यानी B2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आई थिंक आपको इस वाली ट्रिक में बहुत मजा आया होगा। अब इसको और
इसके लेवल एनहांस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि नीट और जेई के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। क्या आप सबको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर किस चीज का प्रतीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? बॉन्ड ऑर्डर से स्टेबिलिटी का निर्णय होता है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ही ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ही ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं दो एटम्स के बीच में। जैसे नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है मैक्सिमम, तो इसमें 3 बॉन्ड्स बनते हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होती है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड्स भी ज्यादा होंगे, तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। तो 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ, ठीक है। चलो, इसको जानते हुए अब कोई भी आपसे इस तरह का कोई सवाल पूछे आप आंसर कर सकते हैं। जैसे कोई अगर आपसे पूछेगा कि नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है या ऑक्सीजन की, तो बेटा नाइट्रोजन जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर चुटकियों में दिमाग में आ रहा है 2 है, 16 इलेक्ट्रॉन 2। इसका मतलब नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। तो आई थिंक ये फंडा बिल्कुल हमारे क्लियर है। यहाँ आप नोट्स बना सकते हैं, आपके लिए 4 पॉइंट्स लिख के आई हूँ कि स्टेबिलिटी इंक्रीजेज ऑन मूविंग अपवर्ड्स, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज ऑन मूविंग अपवर्ड्स, bond dissociation energy increases on moving upwards, bond length decreases on moving upwards, bond length decreases on moving upwards। जरा इस डायग्राम को फिर से गौर से देख लीजिए। जब हम पहाड़ चढ़ेंगे, इस माउंटेन की क्लाइंबिंग होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसका नोट बना लीजिए। जब जब हम पहाड़ चढ़ेंगे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी कैसे बढ़ रही है? ऊपर जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ध्यान दीजिएगा। स्टेबिलिटी इंक्रीजेज ऑन मूविंग अपवर्ड्स, दोनों तरफ ऊपर जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बढ़ेंगे और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बढ़ेगी। आप लिख लो इसको कि जब जब हम क्लाइंब करते हैं ये माउंटेन, बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ता है, स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, उसके अलावा आपका जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो भी बढ़ते हैं और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बढ़ती है। तो क्या चीज है जो घटती है ऊपर चलने पे बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। ये आप नोट्स में मेंशन कर लो। अब हम आगे चलते हैं इसी वीडियो की एक और सुपर अमेजिंग ट्रिक। बेटा इसमें एमओटी में मैग्नेटिक नेचर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है, तो आपसे पूछा जाता है कि ये स्पीशी पैरामैग्नेटिक है इसके लिए भी आपको लंबे लंबे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं, और डायग्राम्स बनाने के बाद कहीं जाकर के आपको पता लगता है कि यार नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, और फिर जाके आप उसका पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक नेचर प्रेडिक्ट करते हैं। अब से आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, जैसा अभी आपने माउंटेन टेक्निक में किया था। 10, 16 और ऑड वाले पैरामैग्नेटिक है, बाकी सब डायमैग्नेटिक है। All the odd species and 10 electron and 16 electron systems are paramagnetic, rest are diamagnetic। कितना इजी हो गया हमारे लिए क्वेश्चंस करना। जरा एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपन, क्या हम मैम की बताई हुई ये ट्रिक एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने में काम में आती है या नहीं। चलिए देखते हैं। आपसे ये पूछा गया O2 O2 प्लस O2 माइनस एंड O2 माइनस, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ। बेटा O2 O2 प्लस O2 माइनस O2 माइनस की रिलेटिव स्टेबिलिटी बतानी थी इसके अंदर, तो उसके लिए एक तरीका था कि पूरे एमओ डायग्राम्स बनाते हम, फिर बॉन्ड ऑर्डर को निकालते हैं, फिर करते। ऐसा अब हमें कुछ नहीं करना। अब हम O2 की बात करते हैं। O2 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 16 है। 16 का मतलब 14 से 2 जंप मारे अपन ने, तो 0.5 2 बार डिफरेंस आएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा इसका 2। ठीक है, अब मैं O2 प्लस ले रही हूँ। O2 प्लस का मतलब होता है आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक आपने माइनस कर देना, मतलब ऊपर प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने? 15 का मतलब है आपने 14 से सिर्फ एक ही जंप मारा है, 14 से 15, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। उसके बाद है आपका O2 माइनस। O2 माइनस का मतलब है आपके 16 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास हो गए और एक ऐड कर दिया आपने, तो 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। 17 का मतलब 14 से 17 आएंगे तो कितने जंप्स मारेंगे? 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 3 का मतलब है आपका बॉन्ड ऑर्डर घट के क्या हो जाएगा? 3 से 2.5, 2.5 से 2, 2 से 1.5, यानी इस स्पीशी का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। और फिर O2 माइनस को आप देखो, O2 माइनस का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, और 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपको 4 जंप मारने पड़े तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। अब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल है O2 प्लस, उसके बाद है O2, उसके बाद है O2 माइनस, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है वो सबसे कम स्टेबल है O2 माइनस। देखो कितनी आसानी से हो गया, हमें कोई डायग्राम नहीं बनाना पड़ा और हम माउंटेन ट्रिक से इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। एक और क्वेश्चन करते हैं, तो जेईई मेंस 2019 में पूछा गया था। Among the following, the molecule expected to be stabilized by anion formation, मतलब इनमें से वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसको एनायन बनने से स्टेबिलिटी मिली है, जिसको एनायन बनने से स्टेबिलिटी मिली है। तो चलो एनायन बना के देख लेते हैं। NO में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एनायन मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना।
NO में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑक्सीजन में 8 और नाइट्रोजन में 7 यानी 15। एनायन बनने पे 15 से बढ़कर के 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, F2 को देखिए, F2 के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एनायन बनाएंगे तो 19 हो जाएंगे। C2 को देखो, C2 के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एनायन बनाएंगे तो 13 हो जाएंगे। और O2 को देखो, उसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एनायन बनाएंगे तो 17 हो जाएंगे। अब आपको माउंटेन ट्रिक याद होगी, मैंने आपको अभी भी एक बात बताया था कि जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑन क्लाइंबिंग द माउंटेन। स्टेबिलिटी हमेशा 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के नजदीक जाने पे बढ़ती है और दूर जाने पे घटती है। तो आप 15 से 16 में तो सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं, 14, 15, 16, 15 से 16, 15 टू 16 में तो आप क्लाइंब नहीं कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। इसका मतलब आपका 15 टू 16 के अंदर एनायन फॉर्मेशन में स्टेबिलिटी घटी है। अभी पूछ क्या रहा है, अमंग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल्स एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज्ड हुए, तो ये तो स्टेबलाइज नहीं हुआ है ना, तो ये आपका आंसर नहीं है। अब मैं F2 की बात करती हूँ, 18 टू 19, तो यार 18 टू 19 में भी नीचे की और मूवमेंट है। देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, हम पहाड़ नीचे उतर रहे हैं, मतलब हम स्टेबल नहीं हो रहे हैं ना, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। C2 की बात करती हूँ, 12 टू 13, बेटा 12 से 13 में हम ऊपर की ओर क्लाइम कर रहे हैं, क्योंकि 12, 13, 14, तो इसका मतलब यहाँ ये आपका आंसर हो सकता है। और ऑक्सीजन में 16 से 17 जा रहे हैं, 16 टू 17, तो 16 टू 17 में अगेन मैं बोलूंगी कि यार 16, 17 का मतलब है कि आप वापस नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 14 से जब बढ़ते हैं तो भी आप नीचे उतरते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स 14 से जब घटते हैं तो भी आप नीचे उतरते हैं। तो आपको नीचे नहीं उतरना, नीचे उतरने पे स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ऊपर चढ़ने पे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो क्लाइंबिंग हमने सिर्फ 12 से 13 की तरफ ही करी है, क्योंकि 12 से 13 जा रहे हैं, फिर 14 आ रहा है, तो ये हम पहाड़ चढ़ रहे हैं, और बाकी तीनों ऑप्शंस में हम पहाड़ उतर रहे हैं। अब इतना तो टाइम मुझे एक्सप्लेन करने में लगा, आपको ये ट्रिक समझ में आ गई तो आप 1 सेकंड में कर देंगे, इसमें कोई आपको लंबे लंबे सॉल्यूशंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं एक JEE मेंस 2013 का क्वेश्चन, देखते हैं हमारी ट्रिक पे सॉल्व होता है कि नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट डायमैग्नेटिक बिहेवियर। चलो सबका मैग्नेटिक बिहेवियर लिख देते हैं। C2 कितना है, 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। O2 कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। N2 कितना है, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और B2 कितना है आपका, 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, 10, 16 ऑड, ये आपकी ट्रिक है किसकी, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज की ट्रिक है ये। तो इसका मतलब इसमें से कौन पैरा कौन डाई है, 12 ये आपका हो जाएगा डायमैग्नेटिक, ठीक है, 16 ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, 14 इवन नंबर है ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक, और B2 10 है ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। मतलब इसमें से 2 पैरा है और 2 डाई हैं। वो आपसे पूछा डायमैग्नेटिक, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। बताओ कितनी जल्दी इस ट्रिक की मदद से हमने इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लिया। एक ये बहुत प्यारी ट्रिक है और एक माउंटेन ट्रिक बहुत अच्छी है। तो बच्चों अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई हो और अच्छी भी लगी हो और आपका टाइम सेव हो रहा हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो ये मत सोचना कि हम किसी और का टाइम सेव नहीं होने देंगे। प्लीज इसको शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, भूल नहीं जाना। ठीक है, चलो अब मैं आपको बता दूं कि 25% ऑफ वाला जो ऑफर है, जो कि हमारे सारे CBSE JEE नीट सब्सक्रिप्शन पे चल रहा है। ठीक है, कौन सा कोड यूज करने पे, मास्टर ब्लास्टर कोड MB लाइव यूज करने पे, बेटा ये एक्सटेंड हो गया। ऐसी ही सुपर अमेजिंग ट्रिक्स आपको प्लस पे करवाई जाती हैं, आपको कन्वेंशनल तरीके भी सिखाए जाते हैं, और आपको ट्रिक्स से भी आंसर करना सिखाया जाता है, आपको हार्ड वर्कर भी बनाया जाता है, और आपको स्मार्ट वर्क करना भी सिखाया जाता है। तो ऐसे ही तरीके से पढ़ाई होती है हमारे प्लस के प्लेटफॉर्म पे। और अभी गोल्डन चांस है 31 जुलाई तक आप प्लस का सब्सक्रिप्शन 25% ऑफ में ले सकते हैं बाय यूजिंग MB लाइव कोड। ठीक है, इसके अलावा आप देखो सारे के सारे जो आपके CBSE प्लस के सब्सक्रिप्शन है आइकॉनिक है, सब पे 25% ऑफ चल ही रहा है। एंड अगर मैं कहूंगी कि आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो, इसमें 9 मंथ्स पे आपको 1 महीने की फ्री एक्सटेंशन भी मिल रही है। और अभी मुझे लगता है इतना बहुत है, 9 महीने के सारे सब्सक्रिप्शन पे आपको 1 महीना एक्सटेंड करके मिल रहा है। तो 10 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन चार्जेस आपके बहुत नॉमिनल हो गए, सिर्फ 10,499 रुपए, लगभग 1,000 रुपए महीना, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स कवर होंगे, 3 आपके मेन सब्जेक्ट्स और 2 आपके इंग्लिश या जो भी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो 1000 रुपीज पर मंथ में आपको नेशन वाइज बेस्ट टीम पढ़ाने वाली है, बेस्ट लोग पढ़ाने वाले हैं। तो आप जरूर इसका फायदा लें। और अगर आप कहीं ऑफलाइन जाते हैं तो भी ये सब्सक्रिप्शन लेके रखते हैं, तो जो चैप्टर वहां छूट जाए तो वो आप यहाँ कवर कर सकते हैं, क्योंकि फीस या चार्जेस में कहूंगी बहुत ज्यादा नॉमिनल है। ठीक है, एंड अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा पर्सनल मेंटर मिलता है, इसमें आपको अप टू 35% ऑफ मिल रहा है बाय यूजिंग कोड MB लाइव। इस ऑफर का बेनिफिट जरूर लें। अनअकैडमी का इतना जबरदस्त ऑफर साल में मुश्किल से 2 या 3 बार आते हैं, तो मैं उस समय बच्चों को जरूर बोलती हूँ कि अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं तो इस समय प्लान करें, ताकि हमारे पेरेंट्स के ऊपर पॉकेट पे लोड ना आए। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, थैंक यू ऑल, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी सुपर ऑसम ट्रिक्स के साथ मैं आती रहूंगी, बार बार आती रहूंगी। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।